I want to cut across to the Home Minister of Haryana first. विद साहब बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े। मेरा पहला सवाल यही है सर कि क्या एक्शन ले रही है हरियाणा की सरकार? अगर आप आंकड़े देखें तो जो केसेस हैं इलीगल माइनिंग के आप ही के राज में जो पिछले टर्म है और इस टर्म में बढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं, उसमें हमने एक आदमी को अरेस्ट कर लिया है और दूसरे को पकड़ने के लिए हमारी सारी पुलिस लगी हुई है और काफ़ी पुलिस हमने वहाँ पर उस क्षेत्र में डाली है। हम घर घर जाकर स्कैनिंग भी कर रहे हैं और जल्दी ही हम दूसरे आदमी को भी पकड़ लेंगे। विद साहब, अब कांग्रेस पार्टी, दीपेंद्र हुड्डा भी है, मैं उनके पास आपके बाद जाऊंगी, पर जो कांग्रेस पार्टी है और जो भूपिंदर हुड्डा हैं, फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, काफी टर्म हरियाणा को उन्होंने भी देखा है, वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार छोटी मछलियों को पकड़ रही है, जो बिग फिश है, जो बड़ी मछलियां हैं वो ऐसे ही निकल रही हैं। नहीं, भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने राज में तो कभी कुछ करा नहीं। उनके राज में 1 मार्च 2005 को एफआईआर नंबर 96 है, सिमिलर इंसिडेंट हुआ था। उसी प्रकार 25 मई 2006 को एफआईआर नंबर 95 है, तब भी सिमिलर इंसिडेंट हुआ था और एक कांस्टेबल की डेथ हो गई थी। उसी प्रकार 2 नवंबर 2011 को 355 नंबर एफआईआर है। ये मैं हुड्डा साहब के पीरियड की बातें बता रहा हूं, उनके समय की बातें बता रहा हूं। और तब भी यह सिमिलर इंसिडेंट हुआ था और हमारे कई पुलिस के आदमी इंजर्ड हो गए थे और उन्होंने उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया था। उसी प्रकार से एफआईआर नंबर 100 है, ये है 29/3/2013 की। इसमें भी एक कांस्टेबल की डेथ हुई थी। तो हुड्डा साहब ने तो कभी कुछ करा नहीं। ये उनके टाइम का ही पनपा हुआ सारा माफिया है जो इस प्रकार के कर रहा है। हमने तो पूरी तरह से रोक लगा के रखी है और हमारा डीएसपी भी उसी कर्तव्य की पालना करते हुए ही शहीद हुआ है। तो हुड्डा साहब को तो कम से कम बोलने का अधिकार नहीं है। विद साहब, चलिए भूपिंदर हुड्डा जी की ना सुने, पर अगर हम आपको आंकड़े भी दिखाएं विद साहब, जो आप ही की टर्म में है, जो एफआईआर हैं, आप देखिए हजारों की संख्या में एफआईआर होती थी पहले, वो ग्राफिक दिखाएंगे, जो पिछले साल आपके टर्म में है उसके आधे से भी कम हो गई हैं, जो सैंड माइनिंग माफिया पे जो एफआईआर होती थी। पर चलिए पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि अभी सीबीआई की मांग होनी चाहिए, इन केसेस को सीबीआई को दे देना चाहिए और उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। देखिए, अभी हम इसको जो कल्प्रिट्स हैं उनको हम इसमें पकड़ रहे हैं और आवश्यकता होगी, कोई जांच करानी होगी तो हम जांच करा भी देंगे। हमें उसमें कोई संकोच नहीं है क्योंकि ये क्लियर कट केस है और जिस प्रकार से कुचला गया है ये बिल्कुल सामने है बाकी कर्मचारियों के। तो अगर कोई जांच करानी होगी हम करा भी देंगे। विद साहब, बस एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि अब आप कॉन्फिडेंस कैसे नियुक्त करेंगे जो आपके ऑफिसर्स हैं? एक डीएसपी की हत्या हुई है सर, जो एसपी हैं वो भी कह रहे थे कि उनके ऊपर भी एक हमला किया गया था, बस उनकी जान बच गई, बहुत बड़ी बात है। पर क्या अब हरियाणा एक एग्जाम्पल सेट करेगा? अनिल विद साहब कहते हैं ना अब बहुत हो गया, कुछ पुख्ता स्टेप्स लिए जाएंगे। देखो, माइनिंग के बारे में मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा क्योंकि माइनिंग एक अलग मंत्रालय है, अलग उसका मंत्री है। तो हम तो माइनिंग वालों की मदद करते हैं। हमें जब माइनिंग डिपार्टमेंट कहता है, जहां वो आवश्यकता समझता है, जितनी पुलिस चाहता है, हम उतनी पुलिस देते हैं। लेकिन जो माइनिंग डिपार्टमेंट की नीतियां हैं वो माइनिंग डिपार्टमेंट बनाता है।